हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे एक्सेल में स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। जैसे सपोज करो हम कहीं संस्था में कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों का मार्कशीट अगर हमको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था किसके बारे में, स्टूडेंट डाटाबेस के बारे में। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, हम बताए थे जब आप एक्सेल में काम करेंगे ना, तो जब एक्सेल हम ओपन करते हैं तो वो एक हमारा वर्कबुक होता है। वो क्या होता है? वर्कबुक। और उसके अंदर जब जाएंगे ना, हम 255 सीट ऐड कर सकते हैं। कितना सीट? 255 सीट। तो सीट के समूह को हम वर्कबुक कहते हैं। जब यही सीट का समूह मिलेगा तब हमारा वहां क्या बनेगा? वर्कबुक बनेगा। अब एक वर्कबुक में सपोज करिए आप पहला काम कर रहे हैं किसका? स्टूडेंट डाटाबेस का। पहले सीट हमने क्या बना दिया? स्टूडेंट डाटाबेस। अब दूसरे पे हम बनाने जा रहे हैं मार्कशीट। वैसे तीसरे कुछ बनाना हुआ, चौथे कुछ बनाना हुआ। आप यही समझ पहचानना चाहते हैं, इसका नाम चेंज करना होगा ना कि पहला सीट हमारा स्टूडेंट डाटाबेस का है, दूसरा स्टूडेंट मार्कशीट का है, इसका भी नाम चेंज करना होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम चेंज करने का दो तरीका है। कितना तरीका है? दो। पहला क्या है कि जो आपका सीट 1 लिखा है इसी का नाम चेंज करना है ना, तो आप इसी पे माउस का राइट क्लिक करिए। माउस का कौन सा बटन? यहाँ नहीं आपको क्लिक करना है, बल्कि जहां सीट 1 लिखा है ना उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। और कहाँ जाना होगा? आपको आ जाना यहीं पे रीनेम में। कहाँ पे आना होगा? देखिए नाम लिखने का ऑप्शन आ गया ना, बैक स्पेस कर दिए, नाम हट जाए। जो भी नाम लिखना है, जैसे हम लिख दिए स्टूडेंट डाटा बेस और बाहर क्लिक कर दिए। देखिए चेंज हुआ है। या तो आप इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए। क्या कर देंगे? बैक स्पेस करके जो भी आपको नाम लिखना वो नाम लिख लीजिए, हो जाएगा। इनके दो तरीका, या तो आप राइट क्लिक करके रीनेम करिए, या तो इसी पे क्या करिए, डबल क्लिक करिए। जो नाम लिखना है नाम लिखिए और बाहर क्लिक करिए, हो जाएगा ना। और इसके साथ साथ आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं, इसका कलर अलग रहेगा, तो इस पे आप राइट क्लिक जब करेंगे ना, आपको एक टैब कलर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा ऑप्शन? टैब। तो जो कलर चाहिए होगा ना वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको ज्यादा कलर पता नहीं चल रहा है ना, या चलिए इसका कलर हम थोड़ा सा येलो या रेड कुछ करके रख लेते हैं। अभी आपको कलर पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन आप दूसरे सीट पे आइए, कलर चेंज हुआ है, पता चल रहा है ना। अब दूसरे सीट का भी नाम चेंज करना है, डबल क्लिक, और इसका नाम पहले ही हमने दिया क्या है? स्टूडेंट मार्कशीट। क्या दे दिया? स्टूडेंट मार्कशीट। फिर बाहर क्लिक कर देखिए, स्टूडेंट मार्कशीट के नाम से बन क्या गया। इसको अलग कलर देना चाहते हैं तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में जाएंगे, जो कलर चाहिए कलर ले लेंगे। अभी आपको ज्यादा कलर पता नहीं चल रहा होगा, हल्का सा बिल्कुल लाइट कलर पता चल रहा होगा, लेकिन जैसे आप दूसरे सीट पे जाएंगे देखिए अपने आप उसका कलर पता चल जाएगा, हो जाएगा। इसका नहीं, टेक्स्ट कलर नहीं चेंज हो पाएगा। टेक्स्ट कलर हम चेंज करना चाहते हैं पॉसिबल नहीं, सिर्फ कौन सा कलर? टैब का कलर चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। चलिए अब हमको मेन हेडिंग देना था, हम बताए थे मार्जिन सेंटर करके देने के लिए या फिर वर्ड आर्ट से देने के लिए, याद है ना। हम मार्जिन सेंटर करके ही दे देते हैं। हम दे दी इसका नाम क्या? स्टूडेंट मार्क्स। साइज को हम यहाँ से क्या कर लिए? बड़ा कर लिए, बोल्ड कर लिए। जैसे फॉर्मेटिंग करना हो ना, टेक्स्ट को सेंटर में कर लीजिए, कलर बैकग्राउंड कलर जैसे आपको करना है वैसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ? चलो तुम्हारी पसंद, कौन सा कलर ले तुम तो? ग्रीन ले लें? ग्रीन के ऊपर व्हाइट कर देना, बेहतर दिखेगा। सही है। अब कुछ बना। अब क्या करना, हमको स्टूडेंट मार्कशीट बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या उसमें हेडिंग हमको देना है। और हाँ, सबसे पहले आप लोग एक शब्द ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप काम करने जाइएगा, डेटा बनाने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आप उसका हेडिंग तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब हेडिंग तैयार हो जाएगा ना तो डाटा बनाने में कोई समस्या नहीं। हमको कहा गया आपको स्टूडेंट मार्कशीट बनाना है, तो देखिए हमने मान लिया कि पहले हमारा हेडिंग रहेगा SR, यानी कि सीरियल नंबर।
पहले क्या रहेगा, सीरियल, कि कितने क्रमांक पे वो आ रहा है। उसके बाद हमको देना है स्टूडेंट नेम, तो शॉर्ट में हम स्टडी कर दिए और नेम कर दिए। क्या देना है, स्टूडेंट नेम। और उसके आगे हम कर दिए कि उसका पहला सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा, हिंदी। हिंदी, इंग्लिश, ऐसे हम टाइप करते हुए चलेगा। इंग्लिश, मैथ, मैथ का साइंस, हाँ एसएसटी कर देना। चलो एसएसटी कर दे। कितना सब्जेक्ट हो गया, 5 हुआ, 4 हुआ, 5 हो गया ना। चलो एक ड्राइविंग कर देते हैं। कितने लोग ड्राइविंग बढ़िया से बना लेते हैं, बस, बाकी कोई नहीं कर पाता है जी। करा नहीं है, ड्राइविंग बना लेते हैं लोग ना, कला चित्रकला बना लेते हैं ना, हाँ ड्राइंग। यही पूछ रहे। तो पहला हमने दे दिया क्या, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके बाद उनके सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे नाम दे दिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे हमको दे देना ओबटेंट मार्क। ओबटेंट का मतलब होता है प्राप्त अंक। प्राप्त अंक का मतलब क्या होता है, कितना नंबर पाया है। कि सपोज करिए हमने ले लिया कि 6 सब्जेक्ट, और हिंदी का जो टोटल पूर्णांक है ना कितने नंबर का है, 100 नंबर का। 100 नंबर में उसने पाया कितना, मान के चलिए उसने 70 नंबर पाया। 70 हिंदी में, 50 इंग्लिश में, मैथ में, ऐसे जोड़ के जो हम टोटल नंबर करते हैं हमारा ओबटेंट होता है। क्या होता है, ओबटेंट, यानी कि ओबटेंट का मतलब होता है प्राप्तांक, जिसको शॉर्ट में ओबीटी मार्क बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ओबीटी मार्क, लेकिन इसका पूरा नाम ओबटेंट होता है। और ओबटेंट का हिंदी होता है क्या, प्राप्तांक। हम यहाँ पे लिख दिए ओबीटी। क्या लिख दिए, ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क के बाद से हम दे देंगे टोटल। क्या दे देंगे, टोटल, यानी कि उसका पूर्णांक कितना है, हो जाएगा। और उसके बाद हमको देना परसेंटेज। क्या निकालना होगा, परसेंटेज निकालना होगा ना, हम यहाँ परसेंटेज दे दिए। क्या दे दिए, परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, देखिए हमको क्या देना है, हमको ये पता करना है कि जो किसी स्टूडेंट का यदि नाम लें तो मिनिमम कितना नंबर पाया, कम से कम कितना नंबर पाया है। ऐसा हो सकता है ना, या मैक्सिमम किसी सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया। जैसे मान के चलिए हम ये मान लिया हिंदी में 1 नंबर पाया, इंग्लिश में 2, मैथ में 3, साइंस में 4, एसएसटी में 5 और ड्राइविंग में 6। तो कम से कम कितना नंबर पाया है, तो मिनिमम में बताए कितना पाया है 1, और मैक्सिमम बताए कितना नंबर पाया अधिक से अधिक 6। तो उसके लिए जो हम हेडिंग रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे मिनिमम, जिसको शॉर्ट में मीन लिख देते हैं। क्या लिख दिए, मीन। और मैक्सिमम के लिए शॉर्ट में लिख दिया क्या, मैक्स। क्या लिख दिए, मैक्स। हो जाएगा ना। उसके आगे हमको लिखना होता है काउंट। क्या लिखना होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना, ये आपको पता है ना। और गिनना क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपको एक अलग रिजल्ट के रूप में दिखता है कि अगर जो 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है क्या किसी में फेल हुआ है, ऐसा होता है ना क्या। तो चूंकि एक सब्जेक्ट का टोटल पूर्णांक कितना है 100, तो पासिंग कितना पे होता है 33 यानी 33 पे। तो जिस सब्जेक्ट में 33 से कम लाया है उस सब्जेक्ट में वो क्या है, फेल है। उस सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। तो कितना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो फेल है, आ रहा समझ में ना। जितने सब्जेक्ट में फेल रहेगा वो हमको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट। काउंट के बाद हमको स्टेटस देना होगा। क्या देना होगा, स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है, पास होता है और फेल होता है। क्या होता है, पास और फेल। और एक और आप लोग देखे होंगे स्टार लग के आया था मार्कशीट पे, सुने आप लोग ना, जिसको, हाँ जिसको एक्सेल के भाषा में एसपी यानी कि सप्लीमेंट्री कहा जाता है। मतलब समझिए क्या है कि यदि वो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो पास है, और यदि किसी कारण से एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो नंबर बढ़ा के उसको किस तरह से क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया, तो उस पर स्टार लग जाता है। आ रहा समझे ना। और उसके बाद से अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो मान लें कि वो हमेशा के लिए क्या हो चुका है, फेल। मतलब हमेशा के लिए नहीं, मतलब उस मार्कशीट में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। इतना क्लियर है ना। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, स्टेटस। और स्टेटस के बाद अगला एक और हेडिंग हम लोग आ जाएगा डिवीजन।
क्या आएगा? डिवीजन। कि वो आखिर किस डिवीजन पे है? फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है कि फेल? इतना क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब हम पहले ये दोनों हेडिंग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। क्या क्या था? तो यहाँ पे दे दिए स्टेटस। क्या दे दिए? स्टेटस। और स्टेटस के आगे हमें यहाँ दे दिया क्या? डिवीजन। अब आप बताइए, जितना मैंने हेडिंग दिया यहाँ पे, ये पूरे हेडिंग का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? कि सीरियल नंबर क्रमांक पता करने के लिए, उस स्टूडेंट का नाम दिखाने के लिए, उसके सब्जेक्ट का नाम दे दिए, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया, ऑब्टेंड कितना प्राप्तांक पाया, कितने नंबर का वो टोटल एग्जाम था, कितना परसेंटेज लाया, कम से कम कितना नंबर लाया है, अधिक से अधिक कितना नंबर लाया। क्लियर है ना? या फिर हम यहाँ पे दे दिए क्या? काउंट। काउंट करके हमको पता करना है कितने सब्जेक्ट में फेल है और किसमें फेल नहीं है। और फिर आगे हमको स्टेटस पता करना है कि आखिर वो पास है कि फेल है। और उसके आगे हमको पता करना है कितने डिवीजन पे आया, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है। आ रहा समझे ना? एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, कई जगह मार्कशीट में ऐसे होता है ना कि स्टेटस उसका फेल रहेगा लेकिन डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन रहेगा। कभी आप लोग ऐसा देखे हैं? पता है ऐसा क्यों होता है? समझिए क्यों। क्योंकि आपका टोटल कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट। और ये कहा गया यदि 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा ना? तो उसने ऐसा किया कि 4 सब्जेक्ट ऐसा है ना जिसमें बिल्कुल 99 नंबर लाया। 4 सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया? 99 नंबर लाया। और 2 में वो एग्जाम दिया ही नहीं या किसी कारण से वो फेल हो गया, उसमें नंबर नहीं ला पाया। या नंबर लाया, सब में 99 लाया और 2 में बस क्या किया? 20 नंबर लेके आया। तो स्टेटस के हिसाब से वो क्या माना जाएगा? फेल। स्टेटस में क्या माना जाएगा? फेल। लेकिन जब डिवीजन निकाला जाएगा तो जब उसका नंबर ज्यादा होगा तो परसेंटेज बेस पे जब डिवीजन निकालेंगे तो क्या आएगा वहां पे? फर्स्ट सेकंड जो भी डिवीजन होगा वो आ जाएगा। आ रहा समझे ना? तो खैर ये आपको बाद में समझाएंगे जब स्टेटस और डिवीजन निकालेंगे तब कि क्यों फेल रहेगा तो भी यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन दिखाई दे। हाँ मतलब उसमें से अगर एवरेज नंबर ला देता है तो पास है, एवरेज से डाउन लाता है। हाँ आया समझ में ना? अब चलिए, अब हमको यहाँ पे पहले क्या देना है? सीरियल। तो ये देने के लिए लगभग सबको पता होगा ना, 1 नीचे 2, दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लेंगे? ड्रा, जहां तक लेना हो जाएगा ना? हाँ नाम अगर हमको चाहिए तो नाम लिखने में टाइम लगेगा, तो फिलहाल जो हम लिए हैं ना यही नाम को हम यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट करके कॉपी, और अपने सीट पे लाके क्या कर लेंगे? पेस्ट कर, हो जाएगा ना? क्या? हाँ नंबरिंग देने के लिए आप लोग पहली क्लास में बताए थे। बस आप लिखिए 1, उसके नीचे 2, दोनों को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको छोटा सा डॉट दिखाई देगा, जब वहां पे कर्सर ले जाएंगे बिल्कुल पतला सा प्लस बनेगा, वहीं पे आपको होल्ड करना लेफ्ट वाला बटन और ड्रा कर लेना जहां तक आपको नंबरिंग चाहिए। हो जाएगा ना? और उसके आगे आपको हिंदी का बाकी और सब्जेक्ट का नंबर लिखना है। आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो कुछ नाम लिखे हैं ना तो अगले वाले सेल में भी चला गया है। आ रहा समझे ना? तो इसको ऑटो फिट करने के लिए हमने आपको बताया था कि ऊपर से सबको ऐसे क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, और लास्ट में लाके क्या कर देंगे? डबल क्लिक, सब सारा क्या हो जाएगा? ऑटो फिट हो जाएगा। कहीं भी कर सकते हैं सब, बिल्कुल हो जाएगा सब। हाँ ध्यान रखिए, नहीं नहीं, जैसे भी हमने यहाँ पे इतना लिखा ना, अब देखिए हम सबको सेलेक्ट कर लिए और फिलहाल यहाँ पे कहीं भी जहां ऐसे 2 कॉलम के बीच में जब आएंगे ना, जब ऐसे कर्सर बने तो डबल क्लिक कर देंगे, एडजस्ट हो जा रहा है ना? लेकिन अब यहाँ पे मिनिमम का सेल कम हो चुका है ना, अब यहाँ जब कुछ बड़ा कंटेंट लिखेंगे फिर अपने आप अगले वाले में चला जाएगा, फिर दोबारा इस पे क्लिक करके डबल क्लिक करना होगा। आ रहा है समझ में ना? तब जाके फिर दोबारा ये काम करे। आ रहा है समझ में ना? हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जिनका ऐसी शिकायत आ रहा है कि कुछ हम ऐसे कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, ऊपर से होल्ड करके यहाँ से करके डबल क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, आ रहा समझे ना? उनके लिए एक और तरीका समझ लीजिए कि आपको इस पूरे को ऑटो फिट करना है ना, ऐसे तो सेलेक्ट कर ले जाएंगे ना, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा ना, तो आप लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लीजिए, ऑल्ट के साथ O C A,
ऐसा तो नहीं है, नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा चांस ही नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा चलो आज जैसे सिस्टम बैठना हम बता देंगे। हाँ नोट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कैसे दबाना है, पहले समझ लीजिए बात को। हमने बोला ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ ओ, और फिर आपको क्या दबाना है सी, और फिर बाद में क्या दबाना है ए, यानी कि ऑल्ट और वो एक साथ दबाना है। जब ऑल्ट और वो दबा के छोड़ देंगे तब सी दबाएंगे, और जब सी दबा के छोड़ देंगे तब क्या दबाएंगे, ए दबाएंगे। पहले नोट करो फिर बता रहे हैं, घबराओ नहीं। हाँ जला लो, जला के नोट कर लो फिर ऑफ कर देना। ऑल्ट के साथ ओ और सी ए, ध्यान दीजिए कैसे, तो सबसे पहले आपको ऑल्ट और ओ एक साथ दबा देना होगा, हो जाएगा ना, और बाद में आपको क्या लिखना होगा सी और ए। ऑल्ट के साथ ओ सी और ए, हाँ ऑटो फिट के लिए शॉर्टकट की ऑफ ऑटो फिट हो गया। अब देख लीजिए हमने कैसे बताया, दिख जा रहा है सबको ना जी, सबको दिख रहा है जी। चलिए हम थोड़ा सा अंडू कर लेते, पहले ऐसा डेटा बिखरा पड़ा है ना, हम सबको क्या कर लिया ऐसे सेलेक्ट कर लिए, सबको क्या कर लिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करने बस कीबोर्ड से ऑल्ट और ओ दोनों एक साथ दबा देना है, जब छोड़ेंगे तब सी दबाएंगे और फिर क्या दबाएंगे ए दबाएंगे, वो ऑटो फिट हो जाएगा ना। यानी कि ऑल्ट और दोनों एक साथ, जब बटन छूट जाएगा, कोई बटन प्रेस नहीं रहेगा तब सी बटन दबाएंगे, और जब सी छोड़ देंगे तब कौन सा बटन, ए बटन। कोई दिक्कत इसमें, अब ऑटो फिट हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा हम बॉर्डर भी लगा देते हैं, थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे, हो गया ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको अभी प्रैक्टिकल करना है ना, प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर चाहिए सबका ना, तभी तो हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे ना। तो अगर जो अभी हम नंबर लिखने लगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो एक्सेल यहाँ पे एक रैंडम नंबर देता है, जैसे आप लोग एमएस वर्ड में इक्वल टू रैंड कर रहे थे ना, और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहे थे तो पैराग्राफ आ जा रहा था ना, वैसे एक्सेल भी देता है। क्या करने के लिए, आप फार्मूला लगाइए इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंड लिखना है लेकिन साथ में आपको बिटवीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, बिटवीन। लेकिन हाँ जैसे ये जोड़ेंगे ना तो आपको दो अंक इसमें दिखाई देगा, पहले आपको दिखाई देगा बटन, पहले क्या दिखाई देगा बटन, और बाद में आपको दिखाई देगा क्या है, तो बटन का मतलब समझिएगा आप कितना नीचे से नंबर लेके जाना चाहते हैं, और टॉप का मतलब कितना ऊपर तक नंबर लेके आना चाहते हैं। जैसे सपोज करें हम ये चाहते हैं कि 10 नंबर से लेकर के और 100 नंबर तक लेके आना, तो बटन में कितना लिखेंगे 10, और टॉप पे कितना लिखेंगे 100, तो इन दोनों के बीच का ही नंबर आएगा, बाकी और कोई नंबर नहीं आएगा। हम मान ली अभी हमको क्या चाहिए, बटन में हम 20 नंबर से लेकर के और 80 नंबर तक ही देना है। हमारे क्लास में इतने इंटेलिजेंट हैं कि 100 नंबर तक कोई नहीं आया, 80 के नीचे तक ही आए। आ रहा समझ में ना, कितना तक 20 से लेकर के कहाँ तक 80। हाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप 20 से लेकर के 99 तक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आ रहा समझ में ना। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि हमारे क्लास के स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस 80 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, 80 से नीचे ही रहेंगे, है ना जी। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग ही टॉप करेंगे। 21। चलिए अब बटन पे हम कितना टाइप कर दिए 20 कॉमा की, और टॉप पे टाइप कर दिए 90 टाइप कर दिए। चलिए चाहे कैपिटल लेटर में लिखिए, हाँ समझ रहे हम बता रहे हैं, समझिए चाहे कैपिटल लेटर में लिखिए और चाहे स्मॉल लेटर में लिखिए, फार्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता है इसमें, चाहे कैपिटल में लिखेंगे तो भी वही काम करेगा और स्मॉल में लिखेंगे तो भी वही काम करेगा, आ रहा समझे ना। अब करना क्या होगा आपको, हमने 20 कॉमा कितना कर दिया 90, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर, तो अब आपको एक जगह नंबर दिखाई दे रहा होगा, कहाँ दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है ना। अब इसको सेलेक्ट करेंगे
और सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लेंगे पहले नीचे की तरफ। पहले कहाँ ड्रा कर लेंगे? नीचे। आ गया ना? हाँ, और फिर इसको ड्रा कर लिए कहाँ तक? ड्राविंग। निकल जाएगा ना? इतना समझ आ रहा है? देखिए, अगर जब भी हम एक एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का प्रैक्टिकली करना भी हमको ना, तो पार्टिकुलर अगर जो एक एक व्यक्ति का हम नंबर लिखने हैं तो हमको ज्यादा समय देना पड़ेगा। हम चाहते हैं ना एक्सेल का ये फंक्शन का यूज कर सकें। हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? इक्वल टू रैंड बिटवीन। किसका इस्तेमाल करेंगे? रैंड बिटवीन। अब क्या कह रहा है? पहले बॉटम कह रहा है ना, कितना नीचे से नंबर लेके आना है? तो 10, 15, 20 जितना से लेके आना होगा। और सिर्फ 10 नंबर 20 नंबर से काम नहीं करेगा। और आप चाहते हैं 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में नंबर आए, तो बॉटम में 10,000 लिखे और टॉप पे 20,000 लिखे, उसके 20 का नंबर लेके आए। फिलहाल हमको 100 के अंदर ही चाहिए। हम दे दिए हमको 20 से लेकर के और 90 तक चाहिए, तो 90 लिखते हो जाएगा ना? जब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें तो सिर्फ एक का आएगा, जहां पर हम फार्मूला लगाएं। तो नंबर को ड्रा करना बताए हैं ना, यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रा कर लीजिए पहले नीचे। देखिए सबका अलग अलग नंबर आया है। वैसे यदि हाँ चेंज होता है, बता रहा हूँ। और यदि हम सोचे यहाँ पे, और जब हम 72 लिख के और ड्रा करें तो अपने आप से आ जाएगा अलग अलग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ क्या आया है? 70। लेकिन जैसे हमने फार्मूले का यूज किया, एक सेलेक्ट करके हम ड्रा करते, सबका अलग अलग यहाँ पे आ जाएगा। और यही यहाँ फिर कॉर्नर पे सेलेक्ट करके और इधर ड्रा कर लेंगे ड्राविंग की तरह। सबका आ गया या ज्यादा समय लगा है? हो जाएगा ना? अब करना क्या होगा? लेकिन हाँ, एक आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। नहीं, वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल करने के लिए बताएं। क्योंकि वहां जैसा काम करें, वहां जैसा डेटा रहे वही भरेंगे ना। हाँ, लेकिन इसका एडवांटेज है कि आप जल्दी कर सकते हैं, तो एक डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है। क्या? कि नंबर बार बार चेंज होता रहेगा। यहाँ देखिए निखित का हिंदी में कितना है? 86 है ना? हम कहीं बाहर क्लिक कर दिए, कहाँ क्लिक कर देंगे? कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो देखिएगा अब कितना हो गया? 20। फिर कहीं क्लिक कर रहे हैं, अब कितना हुआ? अब फिर कहीं क्लिक कर दिए, अब कितना हो रहा है? होगा 88। फिर कहीं और क्लिक कर दिए, अब कितना हुआ? 60। बार बार चेंज हो रहा है ना? इसका भी तरीका है, लेकिन पहले आपको पूरे को क्या करना होगा? सेलेक्ट। पूरे को क्या कर लेना होगा? कॉपी करना पता है ना? कंट्रोल से क्या कर लेंगे? कॉपी हो जाएगा। आपको कहीं बाहर जाकर राइट क्लिक नहीं करना है, बल्कि जहां पे आपने डेटा कॉपी किया है ना, उसी कॉपी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। आपको 1 2 3 का ऑप्शन दिखाई देगा, वैल्यू। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? 1 2 3, यानी कि क्लिक कर देंगे इसी पे। अब देखिए, अब कितना भी क्लिक करिए चेंज नहीं होगा। दिख रहा है ना? समझिए, थोड़ा सा अंडू कर लेते, हम वापस से आ जाते हैं। बस क्या कर लिए? अंडू कर लिए। सबको क्या कर दिया? डिलीट कर दिए। क्या कर दिए? फॉर्मूला लगा दिए किसका? इक्वल टू रैंड बिटवीन। बॉटम में नंबर दे दिया हमने कितना? 20, कॉमा टॉप पे दे दिया कितना? 9। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एक आ गया ना, तो ड्रा कर लिए नीचे की तरफ, सबका आ जाएगा। और फिर इधर ड्रा कर लेंगे, इधर सबका आ जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ, आपको हम यहाँ बताए थे फार्मूला बार ये होता है। तो देखिए, जो हम यहाँ फार्मूला लगाए वो भी आपको दिख रहा है ना? रैंड बिटवीन 82 है, 82 नहीं दिख रहा है ना? क्योंकि ये फार्मूला में है, और फार्मूला बार बार क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। हम चाहते हैं बार बार चेंज ना हो, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके क्या करेंगे? कॉपी। और कॉपी करके जैसे हम वैल्यू में पेस्ट करेंगे, देखिए अब जो नंबर है वही दिखाई देगा, कोई फार्मूला दिखाई, क्योंकि फार्मूला से वो वैल्यू में क्या हो चुका है? इतना हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब तो हमने निकाल लिया अभी तक क्या, कि हमको एक स्टूडेंट मार्कशीट बनाना था, और इस मार्कशीट में हमने सबसे पहले दे दिया स्टूडेंट ने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, और उसका हमने टाइप कर दिया सब्जेक्ट का ये टोटल नंबर। हो जाएगा ना? अब हमको क्या निकालना है? ओबीटी मार्क्स। क्या निकालना है? ओबीटी मार्क्स, यानी कि जोड़ना होगा ना। ध्यान रखिएगा, जोड़ने के लिए ना हम सम फार्मूले का यूज करते हैं।
एक्सेल में जोड़ने के लिए किस फार्मूले का यूज करेंगे? सम। लेकिन हाँ सम करेंगे ना, सम होगा, लेकिन सबका तरीका, कई सारा तरीका होता है जोड़ने का। कई सारा तरीका मतलब क्या समझिएगा कि पहले तो आप पूरे नंबर को कर लीजिए सेलेक्ट, इन्हीं सबको जोड़ना है ना, और ओबीटी वाले में जोड़ के लाना है, एक एक्स्ट्रा हमने सेलेक्ट कर लिया। और जब आप होम टैब में रहेंगे ना, तो होम टैब में आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा ऑटो सम, दिख रहा है सबको? इस पे क्या कर देना, यहाँ ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा है, देख लो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑटो सम। क्लिक कर देंगे, देखिए एक का जोड़ के ला दिया कि इसने कितना लाया टोटल, 381। कैसे आया है? तो कुछ नहीं किए। अगर जो आप सेलेक्ट नहीं करते हैं ना, और यही आपको लाना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर्सर पहले रख लीजिए और चला जाइए कहाँ पे, ऑटो सम पे, और एक बार कीबोर्ड से इंटर कर दें, कितना आया है, 381। दो तरीका हो गया कि या तो आप सेलेक्ट करिए, या तो फिर आप क्या करिए, बिना सेलेक्ट के यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा ना। अगला तरीका क्या है, यदि आप ऑटो सम पे नहीं जा पा रहे हैं, या ऑटो सम वहां पे आपका काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप वहां पे लिखिएगा इक्वल टू सम, यस यू एम। ऑटोमेटिक चेंज होगा, हाँ फॉर्मूला बस वही काम। देखिए हमने सम लिखा, सम के बाद फिर पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंटर, हो जाएगा ना। क्या बसा, हो जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम इसको सेलेक्ट किए, या तो ऑटो सम पे क्लिक करके फिर क्या कर दिए, इंटर। 381 है ना, देखो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो हिंदी में 58 नंबर लाया, फिल करना है ना, तो एक करके इंटर करेंगे ना, अपने आप देखो 324 हो गए, चेंज हुआ है ना। और यहाँ पे कर दे, नहीं ये ज्यादा नहीं, बस 32 तक लाया, कितना कर दिए, 32, और इंटर कर दिए, देखिए चेंज हुआ 200, 355। यानी कि इसमें चेंज करेंगे तो ये अपने आप ऑटो कैलकुलेट करता जाएगा, हो जाएगा ना। या फिर आप इस्तेमाल करिएगा इक्वल टू, और लिख लीजिएगा क्या, सम। सम वो भी फार्मूला लगाएगा, लेकिन अपने आप लगाएगा, और यहाँ पर हम खुद से लगा रहे हैं। सबको करेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और एक का निकल गया ना, और जब एक का निकल जाएगा तो ड्रा कर दीजिए, सबका निकल जाएगा। क्या सबका सेम निकला है, अलग अलग निकला है? कितना है तुम्हारा, 436। सबसे कम किसका है, अनूप का। आया है अनूप, सबसे कम तुम्हारा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ अब आगे हमको क्या करना है, टोटल मार्क देना है, तो बस 600 लिखिएगा, और 600 लिख के यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर, क्योंकि सबका कितना टोटल नंबर है, 600, हो जाएगा ना। तो पहले ये डेटा बना लीजिए, और आज आप लोग इतना ट्राई कर लीजिएगा। बाकी अगली क्लास में आपको परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट या डिवीजन निकालना बताएंगे। क्लियर है ना। तो ये नोट कर लीजिए डेटा क्या क्या हेडिंग रहेगा, और हेडिंग के साथ साथ इतना डेटा लिख लीजिए कैसे कैसे डेटा रहेगा। तो थोड़ा साइज बड़ा कर दिए, पता चल जाएगा।